नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छठी बार का सांसद हूं, आप हमको सिखाएंगे, नारेबाजी करने से रोका तो पप्पू यादव ने किरण रिजिजू पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सांसदों के शपथ लेने की प्रक्रिया जारी है। इसी में आज दिन भर कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए जिनसे विवाद हुआ। इसके बाद दोस्तों लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयानों और नारों को हटा दिया गया। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से जीते पप्पू यादव भी शपथ लेने संसद पहुंचे। ऐसे में उन्होंने भी नारेबाजी करने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और प्रोटेम्प स्पीकर ने उन्हें रोका। ऐसे में पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ इशारा साधते हुए कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे मत सिखाइए। शपथ लेने पहुंचे पप्पू यादव गले में #रीनीट की तख्ती लटकाए दिखे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार से की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओवैसी ने लोकसभा में बोला जय फिलिस्तीन, प्रोटेम स्पीकर ने फिर लिया यह एक्शन। जी हां दोस्तों, AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। आज मंगलवार को जब वो शपथ लेने के लिए लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसके बाद इस पर बवाल हो रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने इस शब्द को संसद की कार्यवाही से हटा दिया। उस समय लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी। कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण फिर से शुरू हुआ। प्रोटेम्प स्पीकर भर्तृहरि महताब जल्द ही अध्यक्ष के पद पर वापस आए और कहा कि केवल शपथ या प्रतिज्ञान ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि कृपया शपथ या प्रतिज्ञान के अलावा किसी और बात का जिक्र करने से बचें। इसे केवल रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट किया। दरअसल दोस्तों, इमरजेंसी की कल 49वीं बरसी थी। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट किए। इस पर पी चिदंबरम ने कहा कि जनता ने इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबों को कम करने के लिए वोट किया है। जनता ने इस तरह का मतदान कर कहा है कि कोई भी शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में मानसून की एंट्री हुई। MP समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मंगलवार को तय समय यानी कि 25 जून को मानसून की एंट्री हो गई। इस बार झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के रास्ते मानसून राज्य में आया। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है। उधर दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने आज मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। वहीं दोस्तों, बिहार के पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास और बक्सर में सोमवार को तेज बारिश हुई। बक्सर के नवानगर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि सासाराम के नोखा में भी बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मोतिहारी के तुरकोलिया में एक बच्चे की बिजली गिरने से मौत की खबर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए रावल रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कल कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया, यात्रियों के कान से खून निकला, 17 घायल, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया से ताइवान जाने वाली बोइंग की फ्लाइट KE-189 उड़ान भरने के कुछ देर बाद अचानक 26,900 फीट नीचे आ गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कान में दर्द हुआ। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन की मीडिया
हाउस इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ने शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार 4:25 पर दक्षिण कोरिया से इचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान के 50 मिनट बाद ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके कारण फ्लाइट 15 मिनट में ही 26,900 फीट नीचे आ गई। उस समय यह दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के ऊपर थी। तब विमान के प्रेशर सिस्टम ने तकनीकी खराबी का सिग्नल दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा अब लाभ। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें दोस्तों आपको कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, यह बात साफ हो गई कि 2005 से पहले जिन लोगों की नौकरी लगी है या फिर 2005 से पहले जिन नौकरियों के विज्ञापन प्रस्तुत हुए थे, उनको ही ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, अपराध चाहे कितना भी गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। साथ ही उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसा हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। नाबालिग आरोपी ने 19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के वक्त आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार को चला रहा था। उसे 22 मई को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राशिद खान बोले, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना हमारे लिए सपने जैसा। तेंदुलकर ने कहा, आपका सफर अद्भुत। अफगान के पूर्व मेंटोर जडेजा ने लिखा, आप इसके हकदार थे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने मंगलवार को बांग्लादेश पर 8 रन की रोमांचक जीत हासिल की। अफगानी टीम पहली बार किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इस जीत के बाद कप्तान राशिद खान ने कहा कि हमारे लिए सेमीफाइनल में पहुंचना सपना है। इस फीलिंग को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हमें जिन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचाया वे सिर्फ ब्रायन लारा है और हमने उन्हें सही साबित किया। टूर्नामेंट से पहले वेलकम पार्टी में मैंने लारा सर से कहा था कि हम आपको नीचे नहीं होने देंगे, हम इसे पूरा करेंगे और साबित करेंगे कि आप सही हैं। मुझे इस टीम पर गर्व है। दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी हराया है। ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद गुलबदीन ने कहा था कि ये अभी हमारी जर्नी की शुरुआत है। जीत के बाद अफगान को न केवल क्रिकेट बल्कि बॉलीवुड स्टार्स ने भी अफगानिस्तान टीम को सराहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी अफगानिस्तान और भारत का फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। भारत के खिलाफ करारी हार के साथ खत्म हुआ 15 साल का करियर। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एक सोशल पोस्ट से वार्नर के रिटायरमेंट का ऐलान किया। सीएनए पोस्ट में वार्नर के 15 साल के करियर के यादगार लम्हों को कुछ फोटोज के जरिए दिखाया। 37 साल के वार्नर का रिटायरमेंट मंगलवार सुबह खेले गए बांग्लादेश अफगानिस्तान मैच पर टिका था। सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई मिचेल मार्श ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वार्नर का संन्यास अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच के रिजल्ट पर निर्भर करेगा। यदि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो वार्नर अगला मैच खेलेंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। हालांकि वार्नर ने अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म। देर रात तबीयत बिगड़ी थी। आईसीयू में भर्ती संजय सिंह बोले, उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। जी हां दोस्तों, दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन 5वें दिन खत्म हो गया। आतिशी की सोमवार मंगलवार की देर रात को तबीयत बिगड़ गई थी। आम आदमी पार्टी नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3:38 पर LNJP अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार सुबह संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है। उनका ब्लड शुगर लेवल 36 पहुंच गया है। यह मंगलवार देर रात 43 रिकॉर्ड किया गया था। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि आतिशी आईसीयू में है। वे फिलहाल ठीक है। मंगलवार रात को ही उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता गंगा तिस्ता जल बंटवारे पर बांग्लादेश भारत की बातचीत से नाराज, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोली हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया, जबकि बंगाल का बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता है। ममता ने सोमवार को इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने बांग्लादेश से जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा से बंगाल सरकार को बाहर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। ममता ने 3 पेज के लेटर में कहा कि राज्य सरकार से पूछे बिना इस तरह की एक तरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 जून को 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी।